जो प्रोसेस हुआ था उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन हुआ था वो भी है। कौन सा जगह पे कितना सीट है, कि कौन कौन सीट है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। उसके बाद पंचायत समिति का फॉर्मेशन, जो जैसे पंचायत समिति मुझे परफेक्ट याद है कि 10-10 सीट्स है। तो ये पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल में, और जीपी लेवल तो आप लोगों को पता ही है। ब्लॉक लेवल में मतलब क्योंकि आप लोगों को बोल रहा हूँ, आफ्टर लॉन्ग 22-3 इयर्स पंचायत इलेक्शन होने जा रहा है। तो काफी कुछ जानकारी हम लोगों को भी जैसे अभी तक नहीं है, काफी कुछ जानकारी आप लोग भी मैक्सिमम तो यंग, तो शायद इससे पहले वाला इलेक्शन आप लोग देखे भी नहीं। तो व्हाटएवर, कल वो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, आज से ही फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था। तो शायद किसी को ठीक तरह से मालूम भी नहीं था, इसीलिए इस बार फर्स्ट डे से नॉमिनेशन फाइलिंग हुआ नहीं है। एनीवे, इसीलिए आज का मीटिंग मेनली वही है कि थोड़ा जानकारी हम लोगों के पास जो है वी विल शेयर विथ यू। ठीक है, तो नॉमिनेशन का जो डेट है वो है फ्रॉम 9th to 15th, और ये 9th to 15th दैट मीन्स आज से लेकर 15 जून ऑफ 2023, बीच में एक दिन संडे जिस दिन छुट्टी है उस दिन नॉमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सैटरडे भी नॉमिनेशन होगा। और जो एज पर कैलेंडर दिस ईयर ये टाइम फ्रेम में, ये पीरियड में कोई एनआई एक्ट का छुट्टी भी नहीं है। तो एनआई एक्ट का छुट्टी नहीं है मतलब बीच में कोई गैप नहीं होगा, सिर्फ एक संडे दैट इज ऑन 11th। तो 11 छोड़ के कोई 15 तक ये नॉमिनेशन फाइल होगा फ्रॉम 11 AM to 3 PM। 11 AM to 3 PM, हाँ यही टाइम है। ये टाइम में ही आप लोगों को आना है। जो कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट के साथ यहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड जोन होगा। हाँ, नॉमिनेशन हॉल चुना गया है ऊपर में, जो सेंट जॉर्ज बॉयज हॉस्टल का हॉल है वहीं पर नॉमिनेशन होगा। ये जोन पूरा इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड होगा। रेस्ट्रिक्टेड जोन में आप लोग दो मैंने कैंडिडेट दो ही आ सकते हैं, मैंने कैंडिडेट अलोंग विथ वन प्रोपोजर, कैंडिडेट उसके साथ उसका प्रोपोजर, ये दो आदमी अंदर आएगा। मैंने पर कैंडिडेट दो आदमी, एक कैंडिडेट खुद और एक प्रोपोजर, वो आएगा। पहले जो काम करना है आप लोगों को, आके कैंडिडेट विल टेक DCR फ्रॉम BDO ऑफिस। यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए थोड़ा सा फीस देना पड़ता है। उसके लिए डुप्लीकेट कार्बन रिसिप्ट में उसको पैसा जमा करना होगा। जो BDO ऑफिस के हम लोगों का ये मेरा ही जो नेक्स्ट रूम है वहां पर DCR काउंटर होगा। कल मार्किंग भी कर देंगे, ठीक है, आज ही मार्किंग कर देंगे DCR काउंटर, वहां पर DCR जमा करना है। DCR का भी थोड़ा रेट है, रेटটা কি আছে হাতে কাছে একটু ছোট করে বার করো। DCR जमा करना है, उसके बाद DCR जेरॉक्स करना है, क्योंकि ओरिजिनल DCR कैंडिडेट के पास रहेगा और जो जेरॉक्स कॉपी है वो नॉमिनेशन पेपर के साथ रहेगा। जो मैंने फीस है DCR में चालान भरना, पैसा जमा करना होगा, वो जीपी कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज। थोड़ा नोट ही कर लीजिए। और अगर आप लोगों को बाद में हो सकता है, आप लोग भी सोशल साइट में है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। जीपी कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए 150 रुपीज, एंड SC ST OBC वुमेन इसके लिए ओनली 75 रुपीज। हाँ, और PS कैंडिडेट के लिए, मैंने पंचायत समिति कैंडिडेट के लिए जनरल है 500 रुपीज, और SC ST OBC एंड वुमेन इन लोगों के लिए 250 रुपीज। और जिला परिषद तो हम लोगों का है नहीं, तो जिला परिषद इज नॉट रिक्वायर्ड। ये चार्ट भी हम लोग बाहर लगा देंगे। हाँ, किसी का कोई असुविधा ना हो तो ये चार्ट एक DCR रूम के बाहर लगा देना। ये है 15 जून 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल होगा। उसके बाद 17 जून स्क्रूटिनी है, 17 जून स्क्रूटिनी होगा, और 20 जून है विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद एक बार में ऑफिशियल काम होगा। उसके बाद 8 जुलाई इलेक्शन डेट है। इलेक्शन डेट इस बार एक अलग से नोटिफिकेशन करके फॉर हिली रीजियंस ऑफ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग जो पोल पीरियड है वो 7 बजे से 5 बजे तक किया गया है। ठीक है,
अभी मेनली फोकस है नॉमिनेशन पे, क्योंकि नॉमिनेशन इज द मोस्ट वाइटल थिंग। अगर यहाँ पर ठीक तरह से नॉमिनेशन आप लोग, आपका जो कैंडिडेट है आपका पॉलिटिकल पार्टी का, वो ठीक तरह से अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया या किसी तरह से कैंसिल हो गया, तो मैंने वो एक बेकार चीज है। इसीलिए नॉमिनेशन के बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर, मैंने जितना भी हम लोगों का ज्ञान है, नॉमिनेशन फॉर्म ऑफिस में मिलेगा। आप लोग बाहर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों का कोई सोर्स है मिल सकता है, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म ब्लॉक ऑफिस में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग जीपीओ पीएसओ इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ नॉमिनेशन फॉर्म के साथ वो नॉमिनेशन फॉर्म बाई हैंड ही फिलअप करना है, और वो कोई साइबर कैफे में जाके या घर में बैठ के टाइप करके नहीं होगा, ये बाई हैंड फिलअप करना है। ठीक है, उसके साथ नॉमिनेशन फॉर्म छोड़ के आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स देना है। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, उसका कॉपी भी मेरे ऑफिस में मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ कैंडिडेट, ठीक। तो उसके साथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट, ये फॉर्मेट भी मेरे ऑफिस में मिलेगा। वहां पर कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट का स्पेसिमेन सिग्नेचर हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये ही बाद में जाके वो फॉर्मेट में, जैसे इलेक्शन एजेंट जब वो पोलिंग एरिया में आएगा या डीसीआरसी में आएगा या कोई भी वेन्यू पे आएगा, तो हम लोग वही सिग्नेचर चेक होता है ना, पोलिंग स्टेशन में भी होता है, तो वो इसके लिए स्पेसिमेन सिग्नेचर लिया जाएगा। इसके सिवा स्पेसिमेन नेम फॉर्मेट ऑफ कैंडिडेट, ये भी एक आप लोगों को दिया जाएगा, स्पेसिमेन नेम। क्यों क्यों बोलिए तो, से आप लोगों को पता है इस बार वोट होने, इलेक्शन होने जा रहा है बैलेट पेपर में, ईवीएम में नहीं। ईवीएम में भी होता, व्हाट एवर, बैलेट पेपर तो चाहिए। अभी बैलेट पेपर में सीरियल कैसे होता है, नेपाली अल्फाबेट में जो सीरियल ही आता है, मैंने अ से लेके लास्ट वर्ड तक, ऐसे ही मतलब अल्फाबेटिकल जो क्रोनोलॉजी है उसी हिसाब से बैलेट पेपर आएगा। यहाँ पर कोई माने इंडिपेंडेंट या नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी, ऐसा कुछ आगे पीछे नहीं बात है। वहां पर जैसे से सिंपल अमर राय, तो अमर अ है, और एक है बिमल शेख, तो बी बो बाद का है, तो अमर राय, ये दो ही कैंडिडेट है सोच लीजिए, तो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली अमर ऊपर में आएगा, बिमल नीचे आएगा। और ऐसा भी कभी कभी होता है, ये क्लियरली आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे बिमल तो मैं बोल दिया, बिमल कोई अ से होने वाला टाइटल है आप लोगों का, ओ आ से होने वाला टाइटल है, होता है। अभी कोई चाहता है कि मेरा नाम ऊपर में आए, हो ही सकता है, तो वो चाहता है बैलेट पेपर में उसका नाम आए अधिकारी बिमल, और दूसरा जो कैंडिडेट था उसका नाम था टीकाराम शर्मा, तो टॉ तो बिमल से आगे, बॉ से आगे टॉ है, हिसाब वाइज वो टीकाराम पहले आना चाहिए था, लेकिन वो अपना नाम देना चाहते हैं अधिकारी बिमल, तो ऑटोमेटिक अ आगे आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्पेसिमेन नेम चाहते हैं कि कौन सा नाम पे आप इलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसका कॉपी भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग कृपया ध्यान से देखिए कि एज रिजर्वेशन का जो लिस्ट आप लोगों के पास है, तो रिजर्वेशन में मतलब ऐसा ना हो कि ये सीट एससी वोमेन के लिए है और कोई कैंडिडेट फाइल करने आ गया वो खुद एसटी है, तब उसका नॉमिनेशन हम लोग नहीं ले सकते। तो ये ध्यान में रखना है। और जो कैंडिडेट पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन सीट के लिए आ रहे हैं, से एससी के लिए आए, एससी वोमेन तो कोई फैक्टर नहीं, वो तो मैंने नाम से ही पता या देखने से ही पता था। मेनली वो रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ रहना होगा। जेरॉक्स कॉपी नॉमिनेशन के साथ फाइल होगा, जेरॉक्स कॉपी ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल ही और शी हैज टू शो बिफोर द नॉमिनेशन टेबल, दिखाना होगा इन ओरिजिनल। ठीक है, इसके साथ 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैंडिडेट का चाहिए, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट ये चाहिए। इसके साथ उसका वोटर आईडी कार्ड, प्रोपोजर का वोटर आईडी कार्ड और डीसीआर कॉपी का जेरॉक्स, यही मेन चीज है। और प्रोपोजर के बारे में भी मैं डिटेल्स में बाद में आता हूँ। मेनली ये
ये चीज चाहिए क्या क्या, नॉमिनेशन फॉर्म दैट इज फॉर्म 2, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट फॉर्म, ये सब फॉर्म हम लोग दे देंगे इधर से। एक है स्पेसिमेन नेम ऑफ कैंडिडेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, ओबी 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके साथ मैंने कैंडिडेट का वोटर आईडी कार्ड, प्रोपोजर का वोटर आईडी कार्ड और DCR का फोटोकॉपी, बस। और यहाँ भी कुछ ले जाना है, माने उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है, उसको भी कुछ कुछ चीज मिलेगा। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो कर रहे हैं एक चेक लिस्ट बना रहे हैं, वो चेक लिस्ट भी आपको वो कैंडिडेट के हाथ में दे देंगे जब, और उसमें ही टिक रहेगा उसको क्या क्या मिल रहा है, टिक लगा के वो चेक लिस्ट दे देंगे तो वो खुद देख पाएगा कि नोटिस फॉर नॉमिनेशन, नोटिस फॉर विड्रॉल, नोटिस फॉर स्क्रूटिनी, ये सब उसको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा शायद कौन नॉमिनेशन माने कैंडिडेट कौन एरिया में हो सकता है, इसके बारे में इससे पहले भी मीटिंग हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, जीपी का कैंडिडेट जो होगा जीपी लेवल में, वो उसी जीपी का होना मैंडेटरी है, नॉट लाइक जैसे पेडोंग में से, मुझे याद नहीं है, पेडोंग में 4 मैंने जीपी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, से लोअर दले पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पेडोंग BIA पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, से तो कोई मैंने पेडोंग DIF का कोई आदमी जाके लोअर दलेप में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेडोंग का होना है उससे, दैट इज द क्राइटेरिया। हाँ, वो CST OBC रिजर्वेशन जो है वो तो मैच करना होगा, ये छोड़ के उस जीपी के लिए उस जीपी का माने रेसिडेंस होने से ही चलेगा, लेकिन उसका जो प्रोपोजर होगा ही और शी शुड बी माने वोटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि वो जैसे लोअर दलेप कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर कोई कुछ है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही प्रोपोजर होना है। जैसे कि से ये वो है पेडोंग DIF का आदमी, वोट देने इलेक्शन में कैंडिडेट बनने जा रहा है लोअर दलेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका प्रोपोजर आप है, आपको लोअर दलेप कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही वोटर होना है, दैट इज वन मेन क्राइटेरिया, ठीक है। इसके साथ माने पंचायत समिति का जो कैंडिडेट है, पंचायत समिति का भी सेम है, लेकिन इसका एरिया चेंज हो जाता है। कैंडिडेट फॉर पीएस का एरिया से होने से ही होगा, दैट मीन्स पेडोंग PS तो एक ही है, पेडोंग PS, तो पेडोंग का ही एरिया, पेडोंग मतलब पूरा एंटायर पेडोंग ब्लॉक, पेडोंग पंचायत समिति, यहाँ का मेंबर माने वोटर होने से ही होगा, लेकिन प्रोपोजर जो है पर्टिकुलर उस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ने माने कैंडिडेट जब देने जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर PS कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, उसका एरिया बड़ा होता है। जैसे हम लोगों के पास कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है जीपी में ऐसा कुछ है, लेकिन PS है ओनली 10, एरिया बड़ा है, तो वो आप थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ, और इसके साथ इंपॉर्टेंट मैं लिख के रखा था, हॉल में कैंडिडेट और प्रोपोजर ये दोनों ही आ पाएगा, ऐसे नहीं है कि हम लोग पूरा टीम लेके उधर पहुंच गए मैंने यहाँ पर बैरिकेड होगा, आज से ही बैरिकेड था, आज तो कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, पुलिस सिर्फ 2 ही आदमी को एंट्रेंस देगा, वो आएगा यहाँ से फॉर्म कलेक्ट करेगा, यहाँ पर DCR कटवाएगा, फिर अपना फॉर्म फिलअप करेगा, चाहे तो वो बैठ के धीरे से, ऐसा नहीं है कि अभी करना है, वो फिलअप करके फिर ऊपर जा सकता है। कोई हेल्प चाहिए तो ऊपर में एक टेबल होगा, ऊपर में टोटल हम लोग हॉल में 6 टेबल रखे हैं फॉर जीपी, 6 गो टेबल है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज टेबल है, ठीक है। मतलब आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है तो ये पर्टिकुलर एक टेबल आपका होगा, दूसरे टेबल पे आपका नॉमिनेशन लिया नहीं जाएगा, वो डिटेल्स वो टेबल पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहां पर भी आपको हेल्प किया जाएगा कि ये थोड़ा ये फॉर्म समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें क्या लिखूं, हेल्प यू। तो उसके बाद फॉर्म फिलअप करके वहां पर जमा कर दीजिए, 2 ही आदमी होगा, प्रोपोजर कैंडिडेट, सिग्नेचर APRO के सामने, जो हॉल में नॉमिनेशन ले रहा है वो एज पर डेजिग्नेशन APRO है, असिस्टेंट पंचायत रिटर्निंग ऑफिसर, तो वो उसके सामने ही उसको सिग्नेचर वगैरह करना है। अच्छा,
और कुछ पॉइंट है जिसके लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों को पता है। कोई आदमी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट। और एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। से मैं एक सिंपल सा बोलता हूं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अभी एक रोड का काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, दैट मीन्स वो हैंड ओवर नहीं हुआ काम खत्म होने के बाद, तो ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसका पेमेंट मिल चुका है, वो एक कम्युनिटी हॉल बना रहा था सी, तो उसका हैंड ओवर हो चुका है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हाँ, तो वो ही कैन पार्टिसिपेट। ये एक है। और चीज है, एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ सकते हैं। एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ टायर। मतलब एक अगर जीपी में लड़ रहा है तो वही पर्टिकुलर जीपी का वही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ना होगा। दूसरा वो सोचते हैं कि मैं लोअर दलेप में या से लिंगसेखा में कोई पर्टिकुलर तागाथांग कॉन्स्टिट्यूएंसी जीपी में फाइल करूंगा और फिर लिंक से पूरा एंटायर जो पंचायत समिति है उसके लिए कर लूंगा, नहीं होगा। एक ही टायर के लिए, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन वो मैक्सिमम 4 कैंडिडेचर फाइल कर सकता है। मतलब एक ही आदमी मैक्सिमम 4 बार कर सकता है। तो क्योंकि उसे एक बार करके गया, फिर उसे लगा कि यार मेरा वो कैंडिडेचर, मैं जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा था उसमें ये गलती था, तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो वो अगेन आके फिर फाइल कर सकता है। लेकिन वो एक ही वही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया था उसी में ही करना होगा। फिर 4 बार कर सकते हैं, नॉट मोर देन 4, लेकिन वो एक ही जगह के लिए। अच्छा, वही मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन, मोटा मोटी यही है। नॉमिनेशन पेपर आप लोगों को दिया गया है, इसके साथ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, स्पेसिमेन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, जो मैं बोला वो भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं उसको इसीलिए बुलाया कि ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कल शाम 6 बजे से चालू हो गया। तो ये ऑलरेडी आप लोग पहले भी आप लोग जो है ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी इससे पहले भी इलेक्शन किया है, तो आप लोगों को मोटा मोटी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में पता है। ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। आई नो दैट यू विल डेफिनेटली इसको मेंटेन करेंगे, इसके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ओसी साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देगा। तपाईँहरूले पनि हाम्रो बुद्धिया साहबको अनुमति लिँदै अब आउने इलेक्सन, पञ्चायत इलेक्सन फेजमा तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी भन्ने अलिकति त्यो एउटा के प्रोसेसहरू छ, जुन चाहिँ त्यो अब इलेक्सनमा तपाईँहरूको यो अब प्रोसेसनहरू लिएर केहरू विषय लिएर तपाईँलाई छोटो जानकारी दिन्छु। र आज अब यहाँ त हामी बिडिओ साहबमा चाहिँ अब यो फर्दर अब नेक्स्ट कहिले हुन्छ एउटा समय निकालेर तपाईँहरूलाई हामी पनि थानाको एउटा समय निकालेर तपाईँहरूलाई हामी एउटा लिएर तपाईँहरूसँग मिटिङ गर्छौँ। त्यो अब समयले के हो आउने गर्छौँ हामी। एउटा जुन चाहिँ तपाईँको जेनरल एउटा यो कागज एउटा जुन चाहिँ आएको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई यतै बोलिदिनु कि यो जुन चाहिँ आएको छ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ general procedure for the granting permission for the holding meeting for the purpose of the election campaign in connection with the panchayat general election। यो तपाईँको 16वटा छ, म पढिदिन्छु, तपाईँहरूले यो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति फलो गरिदिनुहोस्। बादमा चाहिँ यस्तो खालको नहोस् तपाईँ अब एउटा सबै चिनापर्छ। ओसी साहब अगर आपका परमिशन लेके कुनै बादमा गएर यसो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँ गर्नु, यहाँ अहिले सुन्नुभएको अहिले जस्तो बिडिओ साहबले तपाईँहरूलाई भन्यो, र अहिले हामी पनि एउटा पुलिस प्रशासन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पेदुङ पुलिस स्टेसन पोस्टबाट तपाईँहरूलाई जनाउँदैछौँ। यो चिजहरू चाहिँ तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही आउला, त्यसले गर्दा त्यो चिजमा अलिकति उयो हुन्छ क्या, तपाईँहरू अलिक बुझ्दै नबुझ्ने हुन्छ। र कति नम्बरमा जुन चाहिँ जेनरल प्रोसिडियर फर द ग्रान्टिङ पर्मिसन फर द होल्डिङ मिटिङ फर द पर्पज अफ द इलेक्सन क्याम्पेन इन कनेक्सन विथ द पञ्चायत जेनरल इलेक्सन। 1 नम्बर, एप्लिकेसन इन डुप्लिकेट फर होल्डिङ मिटिङ सुड बी सबमिटेड टु द अफिसर इन चार्ज लोकल पुलिस स्टेसन 3 days in advance। स्पेसिफिक डेट, टाइम, भेन्यू, नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स, नम्बर अफ भेहिकल and details of leader। The organizer should also furnish the detailed dimension of the dice stage, if any number of microphone used, etc. in such application. However, the application for holding meeting may be received not less than 3 days in advance. If it is a small one, but under no circumstance it is intended on the day of the meeting.
Such application will be received at the police station only when it is submitted by the person authorized by the candidate himself or the district secretary president of the political party on whose behalf the application is submitted. The application should be in the official letter head of the candidate political party. Then number three, such application will be received at the police station only between 10 hours to 20:00 hours. 20:00 hours भनेको तपाईको 8 बजे. No political party candidate may hold at most 3 meetings in a day in one police station area. 5 number, the organizer should submit a no objection letter from the owner of the land, both private public, where the meeting is proposed to be held, along with the application. Number 6, the application will be entertained by the officer in charge of the local police station on the first came first served basis. For this purpose, he will maintain the register containing the political party, date, time, venue, etc. If any application is issued for the venue which is already booked by the another organizer for the same date and time, the applicant should be advised to hold a meeting at least 1 hour after the closing of the previous meeting or to hold it on another available date. The distance between two venues of the meeting on the same date and time should be at least 300 meters. The loudspeaker should not be extended up to the unlimited distance from the meeting venue. It should be well within reasonable limit to be decided in consultation with the officer inside local police station. No incriminating article should be carried in the meeting. 11. If microphone is used in such meeting, the permission is subject to the accessing order of the Honorable High Court and various other order restrictions. Number 12. The permission for use of the microphone will be given by the SDOs. However, the SDOs may delegate the power of granting permission to the BDO under their jurisdiction. Number 13. Mere submission of the application for holding meeting should not be considered as the permission unless approved by the officer inside local police station. The organizer candidate political party should ensure that the door-to-door campaign is not taking the shape of a procession. Number 15. यो त नम्बर 15 हाम्रै लाग्यो. No bike or cycle rallies shall be allowed. Cycle rallies. अच्छा एरকম বলেছে यो जुन चाहिँ यो फ्ल्याग्सहरु ब्यानर्सहरु छ उयो कोड अफ कन्डक्ट भएको छ. यो चाहिँ अब तपाईहरुले यो चाहिँ अब कुनै पनि काहीँ पनि गर्नुभयो भने कुनै पनि सरकारी उसमा त तपाईहरुले पाउनु हुँदैन. प्लस कुनै पनि जग्गामा गर्नुभयो भने त्यो जग्गाको मालिकको तपाईहरुको चाहिँ एनओसी चाहिन्छ. त्यो जब पनि कुनै पनि र्यालीहरु गर्नुहुन्छ, प्रोसेसनहरु गर्नुहुन्छ, जहाँ मिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो जग्गाको चाहिँ जसको जमिनमा गर्नुहुन्छ, ल्यान्डमा गर्नुहुन्छ, त्यो जग्गाको चाहिँ मालिकको चाहिँ तपाईहरुको एनओसी चाहिँ हुनैपर्छ. जब तपाईले हामीलाई दिनुहुन्छ एप्लिकेसन, तर यो चाहिँ याद गर्नु एकदमै तपाईले लेखिरहेको छ 3 दिन अगाडि 72 घण्टा अगाडि चाहिँ गर्नुपर्छ. लु भएन हामी ढिलो भने यो चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ तपाईलाई हामी अगाडि नै हात जोडेर माफी माग्छौं. किनकि यो चीजहरु चाहिँ अलिकति तपाईले अलिकति यसलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् हैन. किनभने बिचमा गएर भरे भनेन हामीलाई याद थिएन भन्दा चाहिँ असुविधा हुन्छ. आज तपाईहरु आउनु भएको छ, यो चीज चाहिँ एकदमै जति पनि भिडियो साहिबले भन्नु हाम्रो पुलिस प्रशासनबाट भन्नु भएको छ, यो चीजहरुलाई तपाईले एकदम राम्रोसित राखेर तपाईहरुको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसित बुझाइदिनुहोस्. बिचमा गएर कुनै असुविधा नहोस्, तपाईलाई नहोस्, हामीलाई पनि नहोस्. यो चीज भन्नुपर्नेहरु अब कुन वही जो ओसी साहब बोल रहा था दैट इज आल्सो टू मच वाइटल. जैसे आप लोगों को बिफोर 72 आवर्स कोई भी प्रोसीडिंग, वो माइक हो, मीटिंग हो, रैली हो, कुछ भी हो, आपको उसको इंटीमेट करना है मिनिमम 72 आवर्स बिफोर. ओसी लोकल पुलिस स्टेशन, दैट मीन्स हम लोगों को ओसी साहब को करना है. और माइक अगर कोई भी प्रोग्राम में यूज होता है तो उसके लिए सेपरेट परमिशन चाहिए. अच्छा, रैली मिटिङ को गर्नुहुन्छ, मिटिङको साथसाथ तपाईँ माइकमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ माइकको लागि फेरि तपाईले सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब 2 एप्लीकेशन हो रहा है. एक यूज ऑफ माइक एड्रेस टू ओसी पेडा पुलिस स्टेशन, माइक एसडीओ, माइक एसडीओ थ्रू ओसी. वो तब आप लोग ओसी को ही देंगे. ओसी शायद दैट विल फॉरवर्ड टू एसडीओ. तपाईं तर एसडीओ गरिदिनुहोस्, थ्रू चाहिँ ओसी गरिदिनुहोस्. हाँ, मतलब टू दियो एसडीओ थ्रू ओसी जमा करना है थाना में. अच्छा, से प्रोग्राम हो रहा है, वो ग्राउंड गवर्नमेंट का नहीं है, कोई प्राइवेट का है, तो उसका एनओसी जरूरी है. उसका एनओसी जरूरी है. से आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, आपका घर के सामने थोड़ा सा ग्राउंड टाइप का है, अगर वहां पर असेंबल हो रहा है तो आपका एनओसी जरूरी है. एंड और डिफेसमेंट के बारे में भी ओसी साहब बोला है. आप लोगों को ये पता है गवर्नमेंट जगह पे हम लोग वो जितना भी पोस्टर बैनर है अभी भी
हटाना है, आगे नहीं लगाना है। और अगर कोई प्राइवेट से कोई अपना घर है, घर के सामने आपने एक बैनर लगाया, तो उसके लिए वो घर का जो ओनर है उसका स्पेसिफिक एनओसी आपके पास, आप मतलब हम लोग, क्योंकि ये मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट में क्या होता है, कॉम्प्लेन आता रहता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग वही कैंडिडेट को ही जाके बोलेंगे, या ये एरिया का आप लोगों का जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक का प्रेसिडेंट होगा, ब्लॉक का सेक्रेटरी होगा, यही लोग को हम लोग, वैसे हमरो पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है, तो हम लोग उसे बोलेंगे। या अगर कैंडिडेट को मिल जाए, कैंडिडेट को लेके स्पेसिफिक कंप्लेन है तो कैंडिडेट को बोलेंगे, वो जीपी हो, टीएस हो, कुछ भी। तो वो एक है। और एक वाइटल पॉइंट है, ये थोड़ा याद रखिए, ओसी साहब को मैं बोला था लेकिन मिस हो गया किसी भी तरह से, दैट इज सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया कैंपेन दैट इज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, 24 आवर्स चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कृपया एक चीज ध्यान में रखिए, किसी का पर्सनल अटैक नहीं करना है, दैट विल अट्रैक्ट आईटी, मतलब क्या बोले वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो मतलब जो प्रोविजंस है क्रिमिनल ऑफेंस, उसमें आ जाता है। तो प्लीज ये हम लोगों का, क्योंकि पहाड़ में इलेक्शन एवरी टाइम बहुत पीसफुली मैं देखा हूँ, कभी डिस्टर्ब सुना ही नहीं जिंदगी में। तो प्लीज डू नॉट वो कुछ पर्सनल अटैक मत कीजिए, ठीक है, पर्सनल अटैक मत कीजिए। ये मुझे लगता भी नहीं आप लोग करेंगे, फिर भी हम लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, और ज्यादा कुछ नहीं, बस ओसी साहब ने कंप्लीट बोल दिया। मैं एक जगह पे आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सिंबल एलोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिंबल एलोकेशन आप लोग जानते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टी का अपना सिंबल होता है, हाँ, लोकल पार्टी का भी रिजर्व सिंबल होता है, बट वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वगैरह है, इन लोगों का फ्री सिंबल होता है। तो ये रिजर्व सिंबल के लिए जो क्या होता है, रिजर्व सिंबल, इसके लिए फॉर्म ए एंड फॉर्म बी मैंडेटरी है। फॉर्म ए, फॉर्म बी, ये जो से जिसका है रिजर्व सिंबल, तो उसका रिजर्व सिंबल क्या है, फॉर्म ए। मेरे पास नॉमिनेशन डे के जो लास्ट डे है, दैट इज 15 जून, 3 PM से पहले पहुंचाना जाना चाहिए, हाँ। और फॉर्म बी जो है वो स्पेसिफिक विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट का जो डेट है उसके, वो टू बी डिलीवर्ड टू PRO by 3 PM of the last date appointed for withdrawal of